हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। हमें अलग अलग केसेस दे दिए गए हैं और उन अलग अलग केसेस की हेल्प से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2007 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। तो गणेश ने ड्राइंग्स निकाली है, 9% पर एनम रेट दी गई है हमें। अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 मार्च 2007 को। क्वेश्चन में हमें 8 केसेस दे दिए गए हैं। पहला केस है, इफ यू विड्रॉ 4000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। दूसरा केस है, इफ ही विड्रॉ 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इस तरह के आपको केसेस दे दिए गए हैं। इन केसेस में से केस नंबर 5 है, ये हम पिछली वीडियो में इसको हम कर चुके हैं। तो 5th केस है, इसको आप सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हैं कि इस केस में कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा। लेकिन जो बाकी के 7 केस बच गए हैं उनको हम बारी बारी से करेंगे। लेकिन ये 7 केसेस पढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानना ज़रूरी है। तो इस पेज पे मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के सारे संभावित केसेस को मैंने नोट कर लिया है। तो इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। शुरू में मैंने लिखा है फॉर 1 ईयर, मतलब अगर पार्टनर पूरा साल ड्राइंग निकालता है। फर्स्ट केस है, व्हेन ड्राइंग्स विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर पार्टनर हर महीने की बिगिनिंग में, यानी कि हर महीने की स्टार्टिंग में अगर वो ड्राइंग्स निकालता है तो आपको 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। दूसरा पॉइंट है, व्हेन ड्राइंग्स विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगर पार्टनर हर महीने के एंड में ड्राइंग निकालता है तो आपको 5.5 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तीसरा पॉइंट है, व्हेन ड्राइंग्स विड्रॉ इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। अगर कोई पार्टनर हर महीने के बीच में अगर ड्राइंग निकालता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा 6 महीने का। ये चीजें आपको याद कर लेनी है और आप 2-4 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है, फॉर हाफ ईयर। अगर वो हर महीने की बिगिनिंग में 6 महीने तक ड्राइंग निकालता है तो 3.5 महीने का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। 6 महीने तक अगर वो हर महीने के एंड में ड्राइंग निकालता है तो 2.5 महीने का इंटरेस्ट हम निकालेंगे। अगर पार्टनर हर महीने के मिडल में, बीच में अगर ड्राइंग निकालता है 6 महीने तक तो 3 महीने का हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे। नेक्स्ट है, फॉर क्वार्टर। क्वार्टर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। When drawing withdraw in the beginning of each quarter, हर क्वार्टर की अगर बिगिनिंग में अगर वो ड्राइंग निकालता है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। When drawings withdraw at the end of each quarter, अगर हर क्वार्टर के एंड में ड्राइंग निकाली है तो 4.5 महीने का ब्याज लगेगा। When drawings withdraw in the middle of each quarter, अगर वो हर क्वार्टर के बीच में ड्राइंग निकालता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा। तो बच्चों, आपको ये पेज अपनी नोटबुक में ऐसे का ऐसा उतार लेना है और उसको याद कर लेना है। अब बात आती है कि ड्राइंग निकाली है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ। ये 6.5 महीने, 5.5 महीने, 6 महीने, ये ऐसे ही कैसे रख दिया? ये ऐसे ही नहीं रखा है। इनको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला भी मैं आपको बताती हूँ कि ये महीने निकलते कैसे हैं। और वो फॉर्मूला है ये, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा कि कितने महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालना है। अब ये काम कैसे करता है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पार्टनर है और वो हर महीने की 1 तारीख को वो ड्राइंग निकालता है। तो पहली ड्राइंग उसने निकाली 1 अप्रैल को निकाली, फिर उसने निकाली 1 मई को निकाली, फिर उसने 1 जून को निकाली।
तो वो क्या करता है, हर महीने की 1 तारीख को वो ड्राइंग निकालता है और ऐसे ऐसे करके 1 मार्च को आखिरी ड्राइंग वो निकाल लेता है। हमें पता चल गया कि वो हर महीने की बिगिनिंग में ड्राइंग निकाल रहा है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो उसने फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली, 1 अप्रैल को निकाली। पीरियड खत्म हो रहा है हमारा 31 मार्च को। तो अप्रैल से लेकर मार्च तक अगर आप टाइम कैलकुलेट करोगे तो आएगा हमारा 12 महीने, अप्रैल से लेकर मार्च तक। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकालने के बाद कितना टाइम बचा है, 12 महीने। प्लस का साइन है फॉर्मूले में, ये रखा हमने प्लस। फिर है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, उसने जो लास्ट ड्राइंग है वो कब निकाली होगी, 1 मार्च को निकाली होगी। तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक लास्ट ड्राइंग उसने निकाली 1 मार्च को, और कब तक यूज करी, 31 मार्च तक। यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना हुआ, 1 महीना। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 1 मार्च से 31 मार्च तक तो 1 महीना। और फॉर्मूले में हमने टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग रख दिया है प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग रख दिया है 1 और बटा 2। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 12 और 1 13, 13/2, इसको काट के आ जाएगा 6.5 महीने। फर्स्ट में यही है, व्हेन ड्राइंग विड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, 6.5 महीने। ऐसे ही हम एग्जाम्पल सेकंड का ले लेते हैं, व्हेन ड्राइंग विड्रॉ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो जो बी पार्टनर है, हम मान के चलते हैं वो हर महीने के एंड में निकालता है। तो काउंटिंग पीरियड शुरू होता है अप्रैल और कब तक चलता है, 31 मार्च तक हमारा काउंटिंग पीरियड चलता है। तो बी जो है हर महीने की एंड में निकालता है। उसने पहले निकाली 30 अप्रैल, फिर 30 मई, और ऐसे करके उसने लास्ट ड्राइंग निकाली होगी 31 मार्च को। ये हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग निकाली उसने 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने दिन उसने ड्राइंग यूज करी, उसने यूज करी 11 महीने। अप्रैल की तो 30 तारीख है, अप्रैल तो बीत चुका ना। आखिरी ड्राइंग कब निकाली, 31 मार्च को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 31 मार्च से 31 मार्च तक कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ 0 अपॉन में 2, तो 11/2 ये आएगा हमारा काट के 5.5 महीने। अब एक एग्जाम्पल हम क्वार्टर का भी ले लेते हैं। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से और कब तक चलेगा, 31 मार्च तक वो चलेगा। तो हमें पता है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। अप्रैल, मई, जून, ये है हमारा फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हुआ हमारा सेकंड क्वार्टर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हुआ हमारा थर्ड क्वार्टर। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हुआ हमारा फोर्थ क्वार्टर। तो ये एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। हम मान के चलते हैं कि सी है एक पार्टनर और सी ने हर क्वार्टर की बिगिनिंग में ड्राइंग निकाली है। तो इस क्वार्टर का बिगिनिंग कब हुआ, 1 अप्रैल को। फॉर्मूले के हिसाब से टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग उसने निकाली है 1 अप्रैल को। कितना टाइम बचा, 12 महीने बचे। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगर आप टाइम कैलकुलेट करते हो तो बनेगा 12 महीने। अब उसने लास्ट ड्राइंग कब निकाली होगी, वो क्या कर रहा है, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, शुरू में ड्राइंग निकाल रहा है। तो लास्ट क्वार्टर ये है, इस क्वार्टर के बिगिनिंग में उसने ड्राइंग निकाली होगी। बिगिनिंग, ये क्वार्टर शुरू कब से हो रहा है, 1 जनवरी से। तो 1 जनवरी को उसने लास्ट ड्राइंग निकाली। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, कितना टाइम बचता है लास्ट ड्राइंग निकालने के बाद, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। तो इसलिए यहाँ आएगा 3 महीने। और फॉर्मूले में बटे में क्या है, 2, 12 और 3, 15/2, ये आएगा आपका 7.5 महीने। अगर आपके पास दिया है 1 साल तक कि वो हर महीने बिगनिंग में निकाल रहा है, हर महीने
की एंड में ड्राइंग निकाल रहा है, क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहा है, क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप एक पेज पे मैंने दी हैं, आप उसमें से याद कर सकते हैं। और बाय चांस अगर कभी एग्ज़ाम में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है कि आपको साफ साफ नहीं बोला गया है कि क्वार्टर की बिगनिंग में ड्राइंग निकाली गई है या हर महीने की बिगनिंग में ड्राइंग निकाली गई है, वो कोई बीच में कुछ और ही तरीके से क्वेश्चन दे देता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके पीरियड निकाल लेना है कि कितने पीरियड का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकलेगा। वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पहला केस है इफ़ यू विड्रॉ 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। जो गणेश है पार्टनर, वो 4,000 रुपये पर मंथ ड्राइंग निकाल रहा है। और कैसे निकाल रहा है? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है हमें 9%। तो ड्राइंग निकालने के लिए हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट, ड्राइंग हमें पता चल गया 4,000 पर मंथ। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। और तीसरा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ अगर वो निकालता है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकलता है। इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? फर्स्ट केस है 4,000 रुपये ड्राइंग निकाला है पर मंथ। एक महीने में अगर 4,000 निकाला है तो 12 महीने की में कितनी निकाली होगी? गुना 12। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9/100। और जब बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो ड्राइंग निकालता है तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो 6.5 महीने को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.5/12, या फिर 6.5 को 6 दूनी 12 और एक 13/2, 6.5 की जगह आप 13/2 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के नाम का हम यहाँ नीचे 10 लगा देते हैं ताकि काटने में हमें आसानी रहे। ये पॉइंट हमारा उड़ गया। अब 3 0 से ये 3 ज़ीरोस चले गए, 12 से 12 चला गया, क्या बचा? 9 चौका 36 और 65। 30 और 65 को अगर आप गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2340। तो फर्स्ट केस हमारा सॉल्व हो गया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 2340। बच्चे इन क्वेश्चंस में गलती क्या करते हैं? क्वेश्चन में बोला गया है 4,000 पर मंथ, तो बच्चे 4,000 पे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, वो गुना 12 करना भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आया ही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से रीड कर लेना। अगर पर मंथ बोला है तो आपको यहाँ 12 से गुना करना है। अगर बोला गया है ड्राइंग पर क्वार्टर निकाली है तो 4,000 गुना 4 आप यहाँ पे कर देंगे। सेकंड केस देख लेते हैं। इफ़ यू विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वो 5,000 रुपये ड्राइंग निकाल रहा है, पर मंथ निकाल रहा है। और कब निकाल रहा है? एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ कितना पीरियड निकलेगा? 5.5 महीने। और एक महीने की ड्राइंग 5,000 है तो पूरे साल की कितनी हो जाएगी? 5,000 गुना 12। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 9%। ऐसे ही तीसरा केस है इफ़ ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ। तो एक महीने में ड्राइंग निकाली 6,000 तो 12 महीने में कितनी हो जाएगी? 12 छीक 72,000। और टाइम कितना होगा? 6 महीने, क्योंकि टाइम बताया नहीं है तो ऐसे केस में हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। फोर्थ केस है इफ़ यू विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। उसने साल में 72,000 रुपये ड्राइंग निकाली है, टाइम बताया नहीं। ऐसे केस में हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पे ड्यूरिंग द ईयर है तो साल की ड्राइंग है ये 72,000, गुना 12 नहीं करना अब की बार, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब की बार 72,000 गुना 6 महीने का आप इंटरेस्ट निकालेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। फिफ्थ केस आप सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सिक्स्थ केस है इफ़ यू विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर की बिगिनिंग में ड्राइंग निकाली जाती है तो 7.5 महीने का इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो सिक्स्थ केस है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 12,000 उसने ड्राइंग निकाली है, हर क्वार्टर में निकाली है, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो इसलिए गुना 4 कर देंगे। अगर पर मंथ निकालता है तो गुना 12 कर देंगे, अगर हर क्वार्टर निकाल रहा है तो गुना
4 कर दें क्योंकि परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग निकाली जाती है तो 7.5 महीने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकालेंगे। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे 2 सते 14 एक 15/2 और नीचे 12। आप इसको 7.5/12 भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2700। तो अगर पार्टनर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 12,000 रुपये ड्राइंग निकालता है तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा 2700 रुपये। 7th पॉइंट है इफ यू विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो जब एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो हम 4.5 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। अब वो 18,000 रुपये निकाल रहा है तो एक क्वार्टर में अगर 18,000 निकाली है तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 18,000 गुना 4 ड्राइंग निकाल ली। 4.5 महीने का आप इंटरेस्ट निकाल लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए हमें 9%। इफ़ यू विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर मिडल ऑफ ईच क्वार्टर में ड्राइंग निकालता है तो 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। तो अगर एक क्वार्टर में 18,000 निकाली है तो 4 क्वार्टर में, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो साल में कितनी निकाली होगी 18,000 गुना 4 और 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे और रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है हमें 9%। उम्मीद है कि आपको ये 7 के 7 केसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।